अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे बेहतरीन अमल कुरान मजीद को पढ़ना और पढ़ाना है। लेकिन आजकल के दौर में कुछ लोग कुरान मुक़द्दस को नहीं पढ़ पाते। उनको टाइम नहीं मिला बचपन में पढ़ने का, अब मजबूर हैं, ऑफिस के कामों में बिजी रहते हैं, कोई अपनी खेती बाड़ी में बिजी रहता है, किसी के पास टाइम की कमी है तो किसी के पास पढ़ने की उम्र नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, और जिन लोगों से कुरान मुक़द्दस पढ़ना नहीं आता है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत से महरूम हैं। लिहाजा इसी बात को मैंने गौर व फिक्र किया कि जिन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, ऑफिस के टाइम से अपनी जॉब में बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, किसी मदरसे में या मस्जिद में या किसी मौलाना साहब के पास जाने का वक्त नहीं है, तो पहले तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो किसी मौलाना से रब्ता कायम करें और वक्तन फ़वक्तन उनसे मालूम करते रहें। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी चाहते हैं कि हम कुरान मुक़द्दस पढ़ जाएं। तो जो लोग कुरान मुक़द्दस पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो मदरसे में पढ़ने जाएं, इसलिए कि ऑफिस के काम का इतना लोड है कि अपनी तालीम के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, या फिर कोई उन्हें सिखाने वाला नहीं मिलता। लिहाजा मैं इन्हीं बातों के मद्देनज़र रखते हुए कुरान की तालीम का एक सिलसिला शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें मैं कायदे से लेकर पारे तक, पारों से लेकर मुकम्मल कुरान तक, वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, नमाज जनाज़ा, वज़ू किस तरीके से करें, वज़ू के फ़राइज़, वज़ू के सुन्नत, गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल की सुन्नत, इस्लाम की बुनियाद, नमाज की शर्तें, नमाज के फ़र्ज़, बहुत से लोग नहीं जानते आज के इस दौर में भी, जबकि ये सारी चीज़ इंटरनेट पर मौजूद है। नबी के बारे में कुछ नहीं जानते कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका विसाल हुआ, आपके वालिद का नाम, आपकी वालदा का नाम, आपके दादा का नाम, आपके नाना का नाम, बहुत से लोग नहीं जानते, जो बुनियादी बातें हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोगों को तो कलमा तैयबा तक नहीं आता। जिस कलमे को पढ़कर हम इस्लाम में दाखिल होंगे, जिस कलमे को पढ़कर हम मुसलमान होते हैं, अगर वो कलमा हमें ठीक से नहीं आता है तो हम ज़ाहिर तो मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान नहीं है। क्यों? कि जिस कलमे को पढ़कर हम ईमान लाते हैं वो कलमा भी बहुत से लोगों को याद नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत आसान तरीके से कुरान पाक सिखाऊंगा, और इंशाअल्लाह जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप ऐसे ऐसे करते गए पूरी लगन के साथ, तो 5 से 6 महीने में इंशाअल्लाह आप भी कुरान मजीद पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। कुरान पाक अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है, और जिन लोगों से कुरान पढ़ना नहीं आता वो एक बहुत बड़ी दौलत से महरूम हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपको
कुरान मुक़द्दस पढ़ना, कायदे से पारे तक, पारे से मुकम्मल कुरान तक, दीनी मसाइल, अपनी ज़िंदगी को सुन्नत तरीक़े से किस तरीके से गुजारें, हदीस नबवी, ज़िंदगी के मसाइल के ताल्लुक़ से बहुत सी चीज़ें इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपसे गोश गुजार करता रहूँगा। और ये सीरीज़ चालू करने का मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि जो सबसे प्यारा अमल है कुरान को सिखाना और सीखना, इसी कुरान को सिखाने के लिए और सीखने के लिए मैं सीरीज़ को चालू कर रहा हूँ। लिहाजा मैं कुछ सीखने की भी कोशिश करूँगा और जो मुझसे आता है वो मैं सिखाने की भी कोशिश करूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मैंने ये जो कुरान को सिखाने का सोचा है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें मुझे कामयाबी नसीब अता फ़रमाए। और जो लोग कुरान मुक़द्दस पढ़ना नहीं जानते हैं, अल्लाह ताला उनको कुरान मुक़द्दस पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।